सर हमारी प्रॉपर्टी है होटल एशियन पार्क जो 75 रूम्स है, अराउंड इक्वल टू 4 स्टार प्रॉपर्टी। सर अब अगर आप देखे जाए, मगर आप एक साल क्या, आप थोड़े सा पीछे चलिए 5 साल, आप देख लेंगे 2012 में फ्लड, उसके बाद कितने एपिसोड्स हो गए, उसके बाद मतलब पॉलिटिकल जो भी एपिसोड्स हो गए वो सारी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई है। हमें नहीं लग रहा है कि एक साल हमें पूरा ब्रीथिंग टाइम मिला है अपने बिजनेस को संभालने के लिए। एक साल हमने पूरी तरह से कभी काम किया ही नहीं। हर साल हमारे पास कभी इतने इश्यूज आते हैं कि मतलब कभी कभार ऐसा भी हुआ कि होटल बंद करने पड़े। और रिसेंटली आपके पास एक्सपीरियंस है एब्रोगेशन 370 का, उसमें भी हालात आपके सामने थे कैसे क्या थे। करीबन 6 महीने हमारा होटल बंद था। तो फिर थोड़ी सी होप जगी थी कि मतलब जनवरी फेब में कि थोड़ा सा पिकअप हो रहा था, बिजनेस इंक्वायरी स्टार्ट होने लगी थी। बिजनेस नहीं आया था बट इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी। बट जो ही वो बिजनेस की इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो उसके बाद ही आपको पता ही है कि 22 मार्च से वो पैंडेमिक जो है हालात कैसे हो गए हैं। तो तब से फिर से हमने होटल बंद कर दिया है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वारंटाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, फ्री क्वारंटाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, कुछ होटल्स हमने जो है श्रीनगर से वॉलंटरी एज ऑफ नाउ होटल जो है गवर्नमेंट को हवाले कर दी, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि फ्री क्वारंटाइन की, जिसमें हमसे कहा गया था कि आप इनके लिए फूड प्रोवाइड कर दीजिए, फूड का पेमेंट आपको गवर्नमेंट कर लेगा और अकोमोडेशन भी आप दे दीजिए। तो बट अभी अकोमोडेशन का कुछ डिसाइड नहीं है, बट एज ऑफ नाउ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत जो हमें कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा मिला है। तो हमें उम्मीद है कि हमें उसका थोड़ा सा मुआवजा जो हम डिज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। सर आपको पता ही है कश्मीर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टूरिज्म के हिसाब से आपको दुनिया में उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक फ्यूचर बनाया था हमने अपने दिमाग में, जो मेरी जनरेशन, जो मेरे डर की जनरेशन थी, कि हमने अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को टूरिज़्म में कन्वर्ट कर दिया है कि इसका फ्यूचर कश्मीर में बहुत अच्छा होगा। बट हमारी बदकिस्मती है कि 5-6 साल लास्ट जो हमारे निकले वो बहुत ख़राब निकले। जो आपको पता ही है कि कितने एपिसोड्स ऐसे हो गए, कितने पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी आ गई कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बैठी हुई। सरकार से हमारी गुजारिश यही है, हम होटल वालों का ख्याल रखें। अभी ये चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, सबसे पहले हम ही फ्रंट पे आ गए, अभी भी हम ही फ्रंट पे है। जब से ये आ गया हम लड़ रहे हैं, इससे भी हम फ्रंट पे आ गए। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट किया हमने। अब हमें गवर्नमेंट को भी देखना है, हमारा भी ख्याल रखना है, सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को भी। हमारा वो मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की, हमारा भी ख्याल रखें, हम होटल वालों का भी ख्याल रखें। अभी समझ में नहीं आता है, 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दिया है इनने, मगर जब गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी वो हमारे पास पहुंचेगी। अभी तो किसी के पास, जब गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचे तो हमारे पास कैसे पहुंचेगा। जी, मेरा नाम नसीम चाहया है, मैं श्रीनगर का रहने वाला। मैं समझता हूँ जब से ये 370 का मामला बना है तब से तो होटल इंडस्ट्री क्या सारी टूरिज़्म हमारी ये इस वक्त पोजीशन है। हमारे मुलाजिम लोग जितने भी थे करीबन 100, यहाँ इस होटल में 100 मुलाजिम हमारे पास, उनमें से खाली हमारे पास आज की डेट पे 8-10 लोग हैं। वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। और जो बाकी 90 लोग वो बेचारे कब के निकले हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं क्या घरों में कर रहे होंगे, पता नहीं उनका किस तरह चल रहा होगा। हम भी नहीं उनको संभाल पाए क्योंकि ज़रिया ही नहीं था, कुछ वहाँ से कोई कस्टमर नहीं था, यहाँ बैठने का कोई तुक नहीं बनता था, इसलिए वो बेचारे भी खुद ही घर पे बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक भेजने का सवाल है, मैं समझता हूँ जो भी होटलियर, सब होटल वालों को बैंक लोन्स होते हैं। आज तो बैंक भी बड़ा परेशान कर रहे हैं। पहले जेके बैंक बड़ा तरीके से चलते थे, चलो कोई बात नहीं चला रहे हैं, मगर अब वो पोजीशन इस वक्त आई है, इतना प्रेशर बना हुआ है। कहते हैं हमें जो लोन दिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट करो जी। वो लोग बेचारे कश्मीरी वो कहते हैं अब होटल बेच ही दो, इनको हवाला करो और अपने आप को छोड़ दो।
तकरीबन 20-25 साल से। देखिए तब भी अभी जब से हमने शुरू किया है उस टाइम भी उतना कुछ ज़बरदस्त नहीं था, मगर फिर भी नॉर्मल सी थी, उतनी भी नॉर्मल सी नहीं, चल रहे थे, अपनी दाल रोटी चलती थी। मगर आज की डेट में जो पोजीशन बनी है, आज की डेट में ना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे पा रहे हैं, ना वाटर बिल दे पा रहे हैं, ना बैंक लोन के जो इंटरेस्ट है वो दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ आने का कोई तुक ही नहीं है, ना ही कोई कस्टमर आता है, कहीं से कुछ आ नहीं रहा है। हमारी और कोई दूसरी बिजनेस है नहीं जो हम ये बर्ताव कर ये पैसे इनको दे दें, उसकी वजह से हम लोग भी बहुत परेशान। देखिए ये खाली होटल लाइन नहीं है, ये सारा टूरिज़्म है। इसमें हमारे हाउस बोट्स है, रिक्शे वाले हैं या टैक्सी वाले हैं या ये शॉपकीपर्स थे, ये सारे बैठे हुए हैं। किसी का कोई, सबका रोज़गार इसी पर था। ये सारे बेचारे बैठे हुए हैं, बस यही देख रहे हैं पीस कब होगा, कस्टमर कब आएंगे और हम अपनी गाड़ी चला लेते, जो कि अभी हमें दिख नहीं रहा है। और जब से ये कोविड शुरू हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है, खुदा क्या चाहता है हमसे या ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, गॉड नोस। बिल्कुल हम देखना चाहते थे उसमें, मगर जब बजट आ गया हमने सारा रीड किया, टीवी में देखा, उसकी नोटिफिकेशन आई, उसमें टूरिज़्म के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी तरीके की। हम चाहते थे, हम सोचते थे शायद हमारे लिए भी कुछ आ जाए, मगर कोई बेनिफिट हमें नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कश्मीर में पीस हो, हम नॉर्मल सी हो, ताकि सारे लोग अपने अपने कामों पर लग जाएं और अपना रोज़गार करें। हम नहीं चाहते हैं ये परेशानी, हमने बड़ा देख लिया पिछले 30 सालों से, अब हम पीस चाहते हैं, अब हम और कुछ नहीं चाहते। मेरा नाम शेख आदिल है जी। ये तो हर किसी को पता है अभी कितनी मुश्किलातें हमें सहनी पड़ी हैं जब से 370 यहाँ पे हट गया है। जो ये फील्ड है, टूरिज़्म का फील्ड है, ये ज़्यादा मुतासिर हो गया 370 के बाद, क्योंकि हमारा जितना भी जो काम है वो बाहर से ही, हमारी क्लाइंटें जो है बाहर से, हम यहाँ से जाते हैं प्रमोशन के लिए, TTF अटेंड करते हैं, OTM अटेंड करते हैं, उसके बाद वहाँ से क्लाइंट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इस टूरिज़्म की वजह से बहुत सारे लोग इस काम के साथ वाबस्ता है, मगर अभी जैसे आपको भी पता है हालात क्या है यहाँ पे। अभी मार्च के टाइम में थोड़ा सा काम स्टार्ट हो रहा था चलना, उसके बाद फिर से सारा कुछ बैठ गया, जैसे अभी कोविड-19 स्टार्ट। हमारे होटल की जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे 25 मेंबर्स का हमारा स्टाफ था, अभी यहाँ पे 5 मेंबर्स ओनली काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे जून के महीने की, यहाँ पे पीक सीजन हुआ करता था, यहाँ पे पूरा जो होटल होते थे वो पूरे सोल्ड आउट होते थे, यहाँ पे रूम नहीं मिलता था इस टाइम। और हर कोई इस काम के साथ वाबस्ता, वो शिकारे वाला हो, घोड़े वाला हो, हाउस बोट वाले हो, हर कोई हैंडीक्राफ्ट वाले हो, हर कोई इसके साथ जुड़े, कोई इनकम नहीं है। अभी तो बस हमारे MD साहब हैं, उनकी बहुत हेल्प है, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, दे रहे हैं सैलरी, जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं हेल्प कर रहे हैं, हमारी सैलरी कंटिन्यू दे रहे हैं, नहीं खुद को कहीं पे नहीं। मैसेज हमारी यही है, अगर कोई भी पैकेज देते हैं मरकज़ी सरकार की तरफ से, कोई भी पैकेज आता है तो हमें भी उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे 70% जो है कश्मीर की आबादी जो है वो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितने लोग घरों में बैठे हैं जब से हालात ख़राब हैं। या वनकस मुसीबत मुसीबत 9 रेतन पे कह 19 पे बिहत पे गो मज लग तम सीजन वीजन सह गो क्या क्या पाई हालात क्या पतम अगस्त पे टोटल लॉस टोटल बिहत कम से कम 5000 शिकारा यूनियन कर पाने 5000 कत्या लुक आसान पता तिमन कचा फैमिली आस पता सह सलम बिहत बिल्कुल वनकस 0 पोजिशनस पे कर्ज खालान दुकानदार कर्ज खालान दुकानदार गसान तिमन हेमा वजुम वजुम चीज पाई 10 चीज पे 10 रुपये गवर्नमेंट करो पैकेज अमे बो करो गवर्नमेंट पैकेज महबूबा मुफ्ती वाद कोर्मुत अमे बो गुलाम नबी आजाद वाद कोर्मुत वन वन क्या 100 रुपये क्या 100 रुपये क्या अजक जमान सह नफरन वोतमुत सह सारे वोतमुत कहें बे 100 अंदर कहें 100 क्या ये सरकार तुम वो नजर सनी अस पे खसूसन शिकारा यूनियन हाउस बोट यूनियन हसा टूरिज्म से वाबस्त होटल वो दिवान 100 रुपये 1000 रुपये तम क्या बन वन पान सोच पान
तुम पत 5 बस पत कर हिसाब 100 रुपये क्या आई। मेरा नाम है फयाज अहमद, मेरी कंपनी का नाम है अहमद मोटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर। लॉस का हम कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम 5 अगस्त से आज तक कितना टाइम हुआ, तब से लॉस ही बहुत से लोग जुड़े हैं। नहीं तो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मुझे ड्राइवर की सैलरी भी देना पड़ता है, उनके खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, मगर यहाँ से इनकम कुछ नहीं है हमें। हम 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, जब से 370 हुआ 370 का मसला, तब से कुछ कमाया ही नहीं हमने। हम लोन नहीं चुका सकते, हम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते, हमारे पास अब इंश्योरेंस के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे पास है 21 ड्राइवर। हाँ तो देता हूँ 50% तो देता हूँ, नहीं करेंगे सरकार को मैं क्या बोल सकता हूँ। आई होप कि सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह, ऊपर वाले के हाथ में। मगर सरकार जितना फंड्स करेगी, मैंने तो उनको देखना, यहाँ ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है, शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, सब बेचारे पैसे हैं, तो कहाँ से लाएंगे। इंश्योरेंस हमारा है, एक गाड़ी का इंश्योरेंस है 60,000 पर ईयर, टोकन टैक्स, और उन्होंने डबल टोकन टैक्स लगाया है, इतना खर्चे लगा रहे हैं, अब हमारे पास है ही नहीं है।